हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरआरसी मैथ जोन में। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.1 के 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो आइए आज हम लोग 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो चलिए, बताए थे कि दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, बीच में इक्वल का साइन है। तो चलिए हम लोग कंपेयर कर दे रहे हैं इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसका फर्स्ट एलिमेंट। तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर हो जाएगा -1। तो चलिए लिखते हैं a माइनस बी बराबर -1। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है ना, ऐसे कर दीजिए। चलिए उसके बाद फिर इसका इसके साथ कंपेयर कर दीजिए। तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसको मान लीजिए समीकरण 2। चलिए उसके बाद 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। आगे है 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। तो चलिए देखिए, हम लोग समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं। तो चलिए यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। आप लोग अच्छा से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ घटाने पे साइन चेंज हो जाता है ना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। देखिए माइनस भी है, ये प्लस भी है, ये कट गया। अब a में से घटाइएगा 2a, तो माइनस का a होगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -1 में से घटाइएगा 0, तो -1 में से 0 घटाइएगा तो -1 ही होगा। माइनस से माइनस काट दीजिए, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है मेरा, देखिए a माइनस बी बराबर -1, यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो इसमें 1 डालिए। तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, माइनस बी इज इक्वल टू -1, प्लस का 1 है उधर जाएगा -1, तो माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2। माइनस से माइनस काट दीजिए। बी की वैल्यू आ गई कितनी, 2। अब देखिए, अब ए की वैल्यू निकल गई है, बी की वैल्यू निकल गई है, तो यहाँ ए का वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो यहाँ से सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखिए, इधर बना दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड कहाँ है, यहाँ पे देखिए 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो समीकरण 3 से, तो देखिए 2 इंटू ए का वैल्यू भर दीजिए, ए का वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 5। तो यहाँ से सी का मान निकाल दीजिए, सी इज इक्वल टू 5। देखिए प्लस का 2 है, उधर जाएगा -2, तो सी इज इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा 3। देखिए ए की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू निकल गई, सी की वैल्यू निकल गई। अब देखिए इस इक्वेशन में डाल दीजिए। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 समीकरण 4 में सी का मान रख दीजिए, तो यहाँ से डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखिए 3 इंटू सी का मान यहाँ से भर दीजिए 3 प्लस डी इज इक्वल टू कितना है, 13। देखिए यही ना समीकरण 4 है, तो यहाँ से डी का वैल्यू निकल जाएगा। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 3 3 के 9, प्लस का 9 है उधर जाएगा -9, तो 13 में से 9 घटाइएगा 4। तो यही आपका क्या हो गया, कंप्लीट आंसर। हमें ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी थी, निकल गया। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दिया गया है, बोला है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n और इनमें से कोई नहीं, नन। तो फ्रेंड्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है, वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, यानी आपका आंसर हो जाएगा m बराबर n। ठीक है, तो ये देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
9 number, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal? Which of the given values of x and y, x और y के किस मान के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो, यानी x और y की वह पॉसिबल वैल्यू हमें निकालना है जिसके लिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो चलिए हम यहाँ इक्वल का साइन लेके इसको हल करते हैं। तो कंपेयर कर दीजिए वही 3x + 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखिए 3x + 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 7 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू -7/3। x की वैल्यू निकल गई। चलिए यहाँ से भी x की वैल्यू निकल जाएगी एगो। देखिए 2 - 3x, अब ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 4। तो 2 - 3x = 4। तो यहाँ से -3x इज इक्वल टू प्लस का 2 है, उधर जाएगा -2, तो 2 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा। x की वैल्यू निकल गई 2/-3। अब आगे देखिए y की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ y है और एक यहाँ y है, तो चलिए इसको इसके बराबर कर दे रहे हैं। तो y + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। तो y इज इक्वल टू प्लस का 1 है, उधर जाएगा -1, 8 में से 1 जाएगा 7। चलिए और y कहाँ है, यहाँ पे है। तो y - 2 किसके इक्वल होगा, 5 के। देख लीजिए, तो y - 2 इज इक्वल टू 5। कंपेयर कर दे रहे हैं, जैसे इसमें का पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होता है। ऐसा सवाल हम लोग पिछले सवाल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आगे देखिए y की वैल्यू निकाल लीजिए। y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जा रहा है, माइनस का 2 है, उधर जाएगा तो +2 यानी 7। तो यहाँ अब एक ध्यान देने वाली बात है कि y की तो वैल्यू 7 है दोनों जगह, लेकिन x की वैल्यू जो है डिफ़र कर रही है। तो यहाँ हम नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी हम संभव मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 9 का बी नंबर ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, यानी नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए बुक से देख रहे हैं। देखिए द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। अब 4 विकल्प दिया गया है। तो देखिए समझिए, यहाँ पे आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं परमुटेशन, तो उसका यहाँ पे यूज है। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। देखिए बोला है कि एक 3 × 3 कोटि का मैट्रिक्स बनाइए। तो समझिए थोड़ा सा, 3 × 3 कोटि का मैट्रिक्स हम बनाना है। देखिएगा मतलब एक यहाँ एलिमेंट हो, एक यहाँ है, एक यहाँ, 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 यहाँ। देखिए इसमें 9 एलिमेंट है। इच एंट्री, प्रत्येक एंट्री जो है 0 या 1 हो। तो देखिए इस स्थान को हम 2 तरीके से भर सकते हैं, यानी या तो हमें यहाँ 0 रख सकते हैं या 1, यानी इस स्थान को हम 2 तरीके से भर सकते हैं। तो लिख दिए 2 × इस स्थान को भी हम 2 तरीके से भर सकते हैं, या तो यहाँ हम 0 भर दें या तो हम 1 भर दें। फिर उसी प्रकार इस स्थान को भी हम 2 तरीके से भर सकते हैं। फिर उसी प्रकार हम इस स्थान को भी 2 तरीके से भर सकते हैं, या तो हम यहाँ 0 रख दें या 1 रख दें। यानी कितना है टोटल, 9 बार। तो हम 9 को 2 लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़े हैं गुणन प्रमेय द्वारा, तो गुना कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 512। यानी आपका 10 का आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे कमेंट में उस क्वेश्चन, जैसे 3 नंबर समझ में नहीं आया तो लिखिए कि सर 3 नंबर का
दूसरा स्टेप या तीसरा स्टेप हमें समझ में नहीं आया तो हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।